So in previous class we was discussing about the process of sexual reproduction in flowering plant, and we have completed with the all pre-fertilization events that occurs in the sexual reproduction of the flowering plant. Then we have started with the second phase of the sexual reproduction, that is called the fertilization event. But before we move towards the fertilization event, one important topic that you should understand at this level, that is called artificial hybridization. What it is? Artificial hybridization. पहले वर्ड का मीनिंग समझ लो. आर्टिफिशियल दैट मीन समथिंग इज नॉट नेचुरल. जब भी कोई चीज मैन मेड होती है तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? वी कंसीडर इट एज अ आर्टिफिशियल थिंग. And the second word is hybridization. Hybridization means formation of hybrid. अब hybrid किसको बोलते हैं? Whenever the two different varieties are crossed with each other. जब दो different varieties को आपस में क्रॉस किया जाता है, उनको आपस में रिप्रोड्यूस कराया जाता है, तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, that offspring have the character of both parental variety. उस ऑफस्प्रिंग में दोनों ही पेरेंटल वेराइटीज के करेक्टर प्रेजेंट होते हैं. सो दैट थर्ड वेराइटी इज कॉल्ड अ हाइब्रिड. गॉट इट? इज इट क्लियर? यस और नॉट? द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज क्लियर और नॉट? नो सर. बेटा वेरी सिंपल इट इज. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटे. आर्टिफिशियल मीन्स समथिंग विच इज मैन मेड. किसने किया है? समथिंग विच इज मैन मेड, फर्स्ट थिंग. एंड हाइब्रिडाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड. हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या बनते हैं? हाइब्रिड बनते हैं. नाउ अब हाइब्रिड क्या है? जब कभी भी हम दो डिफरेंट पेरेंट वेराइटीज, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं तुम्हें. हाइब्रिड का खच्चर नाम सुना है कभी तुमने? मुल्स. वो क्या है? वो एक हाइब्रिड है. कैसे बनाया? जब हमने हॉर्स और डोंकी का क्रॉस कराया. सो हमने क्या देखा? हमने दो डिफरेंट पेरेंट वैरायटी का क्रॉस कराया और जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ उसमें दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट है. सो ये क्या हो गया? इट इज अ हाइब्रिड. एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिड पैदा करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. अभी यह हाइब्रिडाइजेशन है, कई बार नेचुरली भी हो जाता है और कई बार ह्यूमन किसी ऑब्जेक्टिव के साथ हाइब्रिड्स को फॉर्म करते हैं. एंड व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन अकर्स ड्यू टू ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. गॉट इट? नाउ द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज क्लियर? ओके, वेरी गुड. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट ना. फ्लावरिंग प्लांट से हमें क्या मिलता है? वी गेट फ्लावर. एक चीज तो एकदम माइंड में आती है, वी गेट द फ्लावर. एंड फ्लावर वी यूज इन वेराइटी ऑफ पर्पसेस, इन कल्चरल पर्पस, इन रिलीजियस पर्पस वी यूज द फ्लावर्स. बट इन एडिशन टू द फ्लावर, अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में बात करी थी. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के रिजल्ट में ही हमें सीड्स मिलते हैं, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, दैट वी यूज इन आवर लाइफ. Am I right? That means फ्लावरिंग प्लांट की अच्छी अच्छी वेराइटीज अगर बनाई जाएं तो उससे हमें अच्छे अच्छे तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स एंड एक्सेट्रा मिलेंगे. एंड फॉर दैट पर्पस, टू क्रिएट द इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ द डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स विच आर एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट. ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जो हमारे लिए खेती के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी इंप्रूव्ड वैरायटी बनाने के लिए क्या किया जाता है? द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज डन. दो अलग अलग प्लांट वैरायटीज के बीच में साइंटिस्ट क्रॉस कराते हैं टू ऑब्टेन द इंप्रूव्ड और सुपीरियर वैरायटी. इन सब चीजों के बारे में हम आगे एक चैप्टर नंबर 9 है, द इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे. बट यहीं पे एक चीज समझने वाली है. फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, फॉर सपोज आई एम हैविंग द टू प्लांट वैरायटी, one plant variety and another plant variety. Okay, plant 1 and plant 2 I have. plant 1 के करेक्टर क्या है? large fruit but bitter taste.
फ्रूट का साइज तो बहुत बड़ा है बट टेस्ट कैसा है, बिटर है. एंड प्लांट 2 इज हैविंग द स्मॉल फ्रूट एंड गुड टेस्ट. टेस्ट इसका अच्छा है. सो बीइंग अ प्लांट ब्रीडर, एक प्लांट ब्रीडर की तरह या एक आर्टिफिशियल पॉलिनेटर की तरह मैं क्या चाहूंगा कि इन दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस हो जाए और एक थर्ड प्लांट वैरायटी बने जिसके पास इन दोनों के सुपीरियर कैरेक्टर हो. दैट मीन्स लार्ज फ्रूट भी हो एंड गुड टेस्ट भी हो. और इस पर्पस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों प्लांट के बीच में क्या कराना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस कराना पड़ेगा. और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक प्लांट को एज अ मेल कंसीडर करना पड़ेगा, दूसरे को एज अ फीमेल कंसीडर करना पड़ेगा. इसके पॉलन कलेक्ट करके इसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर करने पड़ेंगे. एम आई राइट? क्रॉस ऐसे ही तो होगा भाई, एक को मेल प्लांट कंसीडर करूंगा, दूसरे को फीमेल. मेल वाले के पॉलन कलेक्ट करके दूसरे के स्टिग्मा पे डस्ट करूंगा. उससे क्या होगा, द फर्टिलाइजेशन विल अकर एंड देन द सीड दैट विल ग्रो दे विल हैव द हाइब्रिड कैरेक्टर. उससे जो सीड बनेंगे उनमें हाइब्रिड कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे. उस पर्पस के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम दो टेक्निक्स यूज करते हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग. व्हाट आर द नेम्स ऑफ टेक्निक? इमैस्कुलेशन एंड द बैगिंग. अगर हमारे पेरेंट वैरायटी प्लांट्स कैसे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले हैं. What kind of flowers they are having? Bisexual flowers. So let me draw here. Both parent varieties are having the bisexual flowers. So this is the pistil. These are the anthers. Sepals are, petals are there, and sepals are there. So it is a bisexual flower. Similarly, the female variety that I am choosing, that female variety is also having the bisexual flower. Pistil is there, anther is there, petals are there and sepals are there. अब तुम देखो बेटा, यहाँ पे ये जिस वैरायटी को मैं एज अ फीमेल वैरायटी सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है. दैट मींस इट इज हैविंग इट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आल्सो. तो अगर मैं इस फ्लावर को खुला छोड़ दूंगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसी के एंथर से निकला हुआ पॉलन इसके स्टिग्मा पे आ जाएगा. बट मुझे पॉलन कौन सा लेके जाना है, अपनी मेल वैरायटी का लेके जाना है. एम आई राइट? So there are chances कि जिसको मैंने एज अ फीमेल वैरायटी सिलेक्ट किया है उसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसी का सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए. या फिर अगर मैं इस फ्लावर को खुला छोड़ देता हूं तो बाय द एयर, बाय द विंड, बाय द वाटर और बाय द एनी एनिमल पॉलिनेटर, any other pollen can arise on the stigma. That means if the stigma is exposed, अगर स्टिग्मा exposed है तो उस exposed stigma के ऊपर तो कोई भी और वैरायटी का pollen आ सकता है. But here in artificial hybridization, what I want to introduce only desired pollen on the stigma. आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं केवल डिजायर्ड पॉलन को ही स्टिग्मा तक पहुंचाना चाहता हूं. और इस पर्पस को अचीव करने के लिए जो दो टेक्निक यूज होती है, दैट इज इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग. इफ योर फीमेल वैरायटी प्लांट इज बाइसेक्सुअल तो हम क्या करते हैं, इन बड स्टेज, जब फ्लावर कली की स्टेज में ही होता है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कट एंड रिमूव्ड. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फ्लावर के काट के रिमूव कर दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन. अब इमैस्कुलेशन से हमने एक डेंजर वाली चीज तो खत्म कर दी है कि भाई इसका खुद का सेल्फ पॉलिनेशन अब नहीं हो सकता. एम आई राइट? जब हमने इसी फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिमूव कर दिया, नाउ द सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल. बट किसी और जगह से तो पॉलन आ सकता है, बाय द विंड, बाय द वाटर और बाय द एनिमल पॉलिनेटर. उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, द थिंग इज कॉल्ड बैगिंग. क्या बोलते हैं, बैगिंग. बैगिंग वर्ड कहां से आ रहा है, बैग से आ रहा है. बैग मींस थैला. क्या करेंगे, अ बैग ऑफ बटर पेपर. पहले क्या किया, बाइसेक्सुअल फीमेल वैरायटी के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को काट के निकाल दिया. That is called emasculation. And then what we will do, we will cover the female flower with a bag of butter paper. बटर पेपर के बने हुए बैग से फीमेल फ्लावर को क्या करेंगे, वी विल कवर इट. इससे क्या होगा ना, यस यस रिपीट.
ताकि कोई और पॉलन ना आ जाए, हमें सिर्फ इसी प्लांट का पॉलन इसके स्टिग्मा पे पहुंचाना है। इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को काट के हमने इसके पॉलन के अराइवल की पॉसिबिलिटी को तो खत्म कर दिया, बट स्टिल विद द हेल्प ऑफ विंड, विद द हेल्प ऑफ वाटर और विद द हेल्प ऑफ एनी अदर एनिमल पॉलिनेटर इसके ऊपर कोई और पॉलन तो आ सकता है ना। तो उसकी पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए हमने इसको एक बटर पेपर के बैग से कवर कर दिया, दैट इज कॉल्ड बैगिंग। अब क्या करेंगे, जब ये स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस बैग को रिमूव करेंगे, अपने डिजायर्ड पॉलन को कलेक्ट करेंगे, स्टिग्मा के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और फिर से बैग को लगा देंगे। इससे क्या हुआ, वी अश्योर्ड द अराइवल ऑफ द desired pollen on the stigma of our female variety. So for the artificial hybridization, the techniques that are used, they are emasculation and bagging, both if your female variety is bisexual. अगर आपकी female variety bisexual है। Yes, Priyanka, you were saying something? बटर पेपर बैग बिकॉज इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ एयर ऑल्सो ना। अगर आप पॉलिथीन बैग से कवर कर दोगे तो फिर उससे एयर का पैसेज नहीं होगा, फ्लावर आपका मुरझा जाएगा। कोई भी ऐसे कवरिंग जिससे एयर का पैसेज अलाउड हो, एयर और वाटर वेपर्स आ जा सकते हैं, उससे आप कवर कर सकते हैं। गॉट इट? यस बेटा, बस साइंटिफिकली। अब देखो, छानने के लिए तो लेबोरेटरी में तुम कपड़े से भी छान सकते हो, किसी चीज को छानते हो, किससे छानते हो? फिल्टर पेपर से छानते हो ना भाई। घर में कोई चीज अगर हम छान रहे होते हैं तो घर में तो हम कपड़े से छान लेते हैं उस चीज को, बट लेबोरेटरी में क्या हम कपड़ा यूज करते हैं? सो दैट्स द थिंग, दैट इज व्हाई द बटर पेपर इज यूज्ड हियर। क्लियर? अगर आपकी फीमेल वैरायटी बाइसेक्सुअल है तो आप इमैस्कुलेशन और बैगिंग दोनों टेक्निक को यूज करेंगे। बट अगर हमारे जो पेरेंट हमने सेलेक्ट किए हैं, द पेरेंट दैट वी हैव सेलेक्टेड, दे हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो हम क्या करेंगे, मेल वैरायटी के मेल फ्लावर को लेंगे। मेल फ्लावर दैट मीन्स इसमें केवल और केवल पेटल्स, सेपल्स और एंथर हैं, देयर इज नो पिस्टल। एंड जो हमने फीमेल वैरायटी सिलेक्ट करी है उसके फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ पिस्टल, पेटल्स और सेपल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे फीमेल वैरायटी के पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ही नहीं। So what do you think? Emasculation is required here or not? Emasculation की जरूरत है या नहीं है? There is no need. So यहाँ पे एक चीज कंसेप्ट समझ लो बेटा अच्छे से। If the for artificial hybridization, if the female variety having the bisexual flower, तो आपको emasculation और bagging दोनों करना पड़ेगा। But if the female variety is having the unisexual flower, so what you need? Emasculation is not required. Yes, emasculation is not required. आपको क्या करना है, इस फ्लावर को बर्ड स्टेज में बटर पेपर से कवर करके रखना है। When the stigma become receptive, जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाए, रिसेप्टिव हो जाए, बैग को हटाएंगे, डिजायर्ड पॉलन को कलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश, डस्ट करेंगे इसके स्टिग्मा पे और फिर से बटर पेपर से इसको कवर कर देंगे। So if the female flower is unisexual, there is no need of emasculation. Emasculation की कोई जरूरत नहीं पड़ती। By only the bagging, the artificial hybridization can be achieved. Is it clear? So these two concepts of emasculation and bagging is clear. Okay. So now we can proceed. अब हम आगे बढ़ सकते हैं towards the process of sexual reproduction in flowering plant. Sexual reproduction in flowering plant की तरफ अब हम आगे बढ़ सकते हैं। Yes बेटे? No, no, no. They are only for the covering purpose. Now we are moving towards, हमें पता है in the process of sexual reproduction of any organism, किसी भी organism के sexual reproduction की process में there are three events: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. So after discussing about the pre-fertilization event, now we are moving towards the post-fertilization, fertilization events in the sexual reproduction of the flowering plant. And the fertilization in flowering plant is considered as double fertilization.
double fertilization, that means the fusion of gametes are taking place twice. gametes का fusion कितनी बार हो रहा है? यहाँ पे 2 बार gamete का fusion होगा, and that is there are 2 fusions. The one is called syngamy. What it is called? Syngamy. And the second is called triple fusion. So one is called syngamy, one is called triple fusion. अगर अब तुम्हें याद हो बेटा, तो इस तरीके से आपका एम्ब्रियो सैक था इनसाइड द ओव्यूल. This is the micropylar end, this is the chalaja end. Towards the chalaja end, inside the embryo sac, 3 cells are there. They are called antipodals. What they are called? Antipodal cells. Towards the micropylar end, a large cell is there, which is your egg. And 2 supporting cells are there with the egg, with cellular thickening at their base. These cells are synergids. What they are? They are synergids, and these thickening are called filiform apparatus. And near the egg, the 2 free nuclei are there, and they are called polar nuclei. इनको क्या बोलते हैं? They are called polar nuclei. इसी तरह का एम्ब्रियो सैक था बेटा. What will happen after pollination when the pollen tube germinate? So यही कहीं आपका ओव्यूल है. यहाँ पे देखो इस तरह से इंटेगुमेंट होंगी. And the place in the ovule where the integument is absent, इसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं. So what will happen? The pollen tube will enter into the ovary. The pollen tube entered into the ovary and then entered into the ovule by the micropyle. Ovule के अंदर किसके थ्रू एंटर करेगी? Through the micropyle, and then pollen tube enters one of the synergids. Pollen tube किसके अंदर एंटर कर जाएगी? दोनों में से किसी एक synergid के अंदर एंटर कर जाएगी with the help of filiform apparatus. Got it? Now this pollen tube is containing 2 male gamete. इस pollen tube के अंदर क्या present है? 2 male gametes are there. Am I right? The 2 male gametes are there. So when the pollen tube enters into one of the synergid, जब pollen tube किसी एक synergid में enter कर जाएगी, so this pollen tube will discharge both male gamete into the cytoplasm of synergid. कहाँ डिस्चार्ज कर देगी दोनों मेल गैमीट को? इनसाइड द. तो दोनों मेल गैमीट कहाँ आ गए? अब एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गए. इज इट नाउ? नाउ देयर आर 2 मेल गैमीट. सो वन ऑफ द मेल गैमीट ID name Karthik Rajput. Who's this? ID name Karthik Rajput. Your name? Otherwise I will remove you from the class. Who's this? Okay, so the 2 male gametes are there in the embryo sac. Now what will happen? One male gamete will get fused with the egg. एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज कर जाएगा? It get fused with the egg. Male gamete is haploid, egg is haploid, so it results in the formation of a diploid zygote, which is a diploid structure. So this event is called syngamy. इसको क्या बोलते हैं? This is called syngamy. So pollen tube discharge 2 male gametes inside the embryo sac. Out of those 2 male gamete, one of the male gamete get fused with the egg, and this phenomena is called syngamy, and that results in the formation of diploid zygote. इतना clear है बेटा? Okay. Now अब एक male gamete बचा हमारे पास. So this male gamete
विच इज हैप्लॉइड, और यहां पे देखो ये दो पोलर न्यूक्लियाइज हैं. हाउ मेनी पोलर न्यूक्लियाइज? द टू पोलर न्यूक्लियाइज आर देयर, एंड दोनों कैसे हैं? दोनों हैप्लॉइड हैं. Two polar nuclei and both are haploid. So remaining male gamete get fused with the two polar nuclei. ये जो बचा हुआ मेल गैमीट है ये इन दोनों पोलर न्यूक्लियाइज के साथ फ्यूज कर जाएगा. तो जब तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ट्रिप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड होगी? मेल गैमीट इज एन, पोलर न्यूक्लियाइज आर टू एंड ईच वन इज हैप्लॉइड. तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कैसी होगी? डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड? यस, इट विल बी अ, बेटा दोनों पोलर न्यूक्लियाई एन एन है और मेल गैमीट भी एन है, तो तीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं. सो इट विल बी अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, 3n स्ट्रक्चर. और उस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म nucleus. What it is called? Primary endosperm nucleus, और शॉर्ट में लिखते हैं PEN. And because in this fusion the three haploid nuclei are getting fused, तीन haploid nuclei आपस में फ्यूज हो रहे हैं, thus it is called triple fusion. So during the fertilization of the flowering plant you could clearly see, आप साफ साफ देख सकते हैं, the fusion is happening twice. Fusion दो बार हो रहा है. The two male gametes that are discharged into the embryo sac, one of the male gamete fused with the egg and results in the formation of zygote, which is diploid and it is called syngamy. On the other hand, the remaining male gamete get fused with the polar nuclei and results in the formation of triploid primary endosperm nucleus, and this is called triple fusion. And because the fusion is happening twice, thus this is called double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, और हमारे पास क्या बन गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया. उसके बाद क्या होगा? दीज एंटीपोडल्स विल गेट डीजेनरेट. एंटीपोडल्स क्या हो जाएंगे? दे विल गेट डीजेनरेट. द सिनर्जिड्स विल आल्सो गेट डीजेनरेट. तो अब आपके ओव्यूल के अंदर ये जो एम्ब्रियो सैक था इसमें क्या बचेगा? एंटीपोडल्स डीजेनरेट हो गए हैं and your synergids are also got degenerate. Now what is left? क्या क्या बचा बेटा? पोलर न्यूक्लियाई के तो यस PEN and the zygote. तो अब आपका एम्ब्रियो सैक कुछ इस तरह का दिखेगा. माइक्रोपाइल चला जाए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ. here you will get a diploid zygote. ये क्या है आपका? डिप्लॉइड zygote है. एंड सेंटर में आपको एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा विच इज कॉल्ड PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. गॉट इट? और ये जो पूरी सेल है जिसके साइटोप्लाज्म में जाइगोट भी तैर रहा है, अब इसी को हम क्या बोलने लगते हैं? इट इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. सो दिस इज द वे हाउ योर एम्ब्रियो सैक गेट ट्रांसफॉर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद एंटीपोडल्स डीजेनरेट हो जाएंगे, सिनर्जिड्स डीजेनरेट हो जाएंगे, और अब ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में सिर्फ क्या बचेगा? डिप्लॉइड जाइगोट, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और सेंट्रल सेल जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म cell. Got it? Is it clear? यहां तक किसी को कोई डाउट? And by this the fertilization is completed. इसके साथ आपका फर्टिलाइजेशन का इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कंप्लीट हो गया. क्लियर है बेटा? बिल्कुल. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर. पोस्ट fertilization events and structure.
अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक बार फिर से हम वापस आ जाते हैं उस जगह पे जहां हम समझ लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा फ्लावर दिख कैसा रहा होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ये हमारे फ्लावर का पिस्टल है बेटे, इस पिस्टल के अंदर ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियोसाइट जो फर्टिलाइज हो गया, तो इसके यहां पे जाइगोट प्रेजेंट है और सेंटर में ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, साथ में एंथर प्रेजेंट है, पेटल्स प्रेजेंट है एंड सेपल्स प्रेजेंट है। ये है हमारा फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। गॉट इट? इज इट क्लियर? नाउ अब क्या होगा, अब हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट्स और कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनने वाली है। तो देखो क्या क्या है हमारे पास है एंथर, वी हैव द सेपल्स, वी हैव द पेटल्स एंड दे ऑल विल ड्राई एंड फॉल। ये सब क्या होंगे? ड्राई होके गिर जाएंगे। नाउ वी हैव द पिस्टल, क्या है हमारे पास? पिस्टल है, इट विल परसिस्ट, दैट मीन्स एज इट इज फ्लावर से जुड़ी रहेगी, बनी रहेगी। अब इस पिस्टल के अंदर देखो क्या क्या है, इट हैज ओवरी, इनसाइड द ओवरी इट हैज ओव्यूल, इनसाइड द ओव्यूल इट हैज टू थिंग, वन इज जाइगोट एंड वन इज PEC, that is primary endosperm cell. Now ovary के अंदर पिस्टल के अंदर the ovary will convert into fruit, ovule will convert into seed, zygote will convert into embryo and primary endosperm cell will convert into endosperm. Is it clear? So these are the events that are going to take place after fertilization and they all are collectively known as post fertilization event. क्या क्या होगा? Anther, sepal, petal they will dry and fall off. Pistil will persist. Pistil में ovary fruit में convert होगा, ovule seed में convert होगा, zygote जो ovule के अंदर present है it will convert into embryo and जो primary endosperm cell है it will convert into endosperm. Is it clear? So अब हमारे पास कौन कौन से इवेंट साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। देखो, the development of fruit is a post fertilization event, the development of seed is a post fertilization event, the development of embryo from zygote which is called embryogenesis is a post fertilization event and development of endosperm is a post fertilization event. So these are the 4 events that you will see after fertilization. ये 4 इवेंट है जो आपको फर्टिलाइजेशन के बाद देखने को मिलेंगे। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. इज इट क्लियर नाउ? कोई डाउट तो नहीं बेटा यहां तक? क्लियर? ओके, सो फर्स्ट post fertilization event that we are going to start, it is called endosperm is the structure and we will discuss about its development also. एंडोस्पर्म स्ट्रक्चर और इसके डेवलपमेंट के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. So what is endosperm? Endosperm is a nutritive tissue. Nutritive tissue. That means it is a tissue that will provide the nutrition. किसको nutrition provide करेगा? You know, inside the ovule, ovule के अंदर एंडोस्पर्म डेवलप होता है और ओव्यूल के अंदर ही हमारा क्या प्रेजेंट है? zygote is also present and that zygote wants to convert into embryo. zygote किस में बदलना चाह रहा है? एक एम्ब्रियो में बदलना चाह रहा है, and for that purpose उसको डिवाइड करना पड़ेगा and उस डिवीजन के लिए zygote को न्यूट्रिशन और एनर्जी दोनों की जरूरत है and that nutrition and energy for the development of embryo from the zygote is provided by endosperm. Got it?
Is it clear? So endosperm is a nutritive tissue that provides the nourishment for the development of embryo from the zygote, and this is the reason, यही वो कारण है. देखो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल के अंदर जाइगोट भी होता है और पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी होती है. जाइगोट एम्ब्रियो में बदलना है और पीईसी एंडोस्पर्म में बदलना है. That means these two events, embryogenesis and endosperm formation, both are going to take place inside the ovule. But this event, formation of endosperm, always precede than the embryogenesis. हमेशा किसी भी ओव्यूल के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो पहले एंडोस्पर्म का बनना शुरू होता है. जब थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन चुका होता है उसके बाद जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना शुरू होता है. इट इज ओनली देयर टू अश्योर द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग जाइगोट. क्योंकि आप देखो अगर जाइगोट पहले एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए और तब तक एंडोस्पर्म ना बना हो तो जाइगोट को नरिशमेंट कौन देगा? देयर इज नथिंग टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जाइगोट. तो जाइगोट को नरिशमेंट अश्योर करने के लिए ऑलवेज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रोसीड देन द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट. Is it clear? Clear है बिल्कुल बेटा? Why does development of endosperm proceed than the zygote development? Okay. Now एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के मैकेनिज्म फ्लावरिंग प्लांट में बहुत अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं. There are different method of endosperm development in the flowering plant, but one of the most common method that we will discuss in further classes, it is the development of endosperm in coconut. Coconut means नारियल. उसमें एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम जो है आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कि हाउ इट अकर्स.